15 मार्च से कर्म फलदाता शनि का नक्षत्र गोचर। मंगल के नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र में जाएंगे शनि। धनिष्ठा नक्षत्र से शतभिषा नक्षत्र में शनि रखेंगे कदम। शनि के नक्षत्र गोचर से जुड़े 7 महीने 12 राशियों के लिए कैसे रहेंगे? नक्षत्र परिवर्तन में किनके कष्टों को काटेंगे शनि? नक्षत्र परिवर्तन में शनि किनको करेंगे माला माल? नक्षत्र परिवर्तन में शनि किनकी बढ़ाएंगे मान प्रतिष्ठा? नक्षत्र परिवर्तन में शनि किनका करेंगे बेड़ा पार? 12 राशियों पर जुड़ा शनि का नक्षत्र परिवर्तन देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, शिव की नगरी हरिद्वार से मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। सादर वंदन दर्शकों, धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमन, सादर वंदन। नमस्कार कविता जी, आपको भी सादर वंदन। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए क्या कहता है शनि का नक्षत्र परिवर्तन, क्योंकि साल की शुरुआत में शनि ने जैसे ही राशि परिवर्तन किया, शनि आप ही की राशि यानी कि कुंभ में बैठ गए और अब होली के तुरंत बाद शनि का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। शनि मंगल के नक्षत्र से निकलकर यानी कि धनिष्ठा नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र में यानी कि अपने मित्र राशि के नक्षत्र में शतभिषा में प्रवेश कर जाएंगे और 15 अक्टूबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। और देखिए ना, शनि आपके घर में है और ऊपर से शनि का नक्षत्र परिवर्तन राहु के नक्षत्र में जाना आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। अब आपकी जिंदगी किस तरह से बदलने वाली है, आपकी जिंदगी की तस्वीर में शनि का नक्षत्र परिवर्तन कितने बड़े बड़े बदलाव लेकर आ रहा है, ये तो आज हम जानेंगे ही जानेंगे आचार्य जी से। लेकिन उससे पहले 22 मार्च से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत से ही नव संवत्सर यानी कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाएगी। और जो कि चैत्र नवरात्र, यूँ तो साल में 4 बारी नवरात्र आते हैं, लेकिन चैत्र नवरात्र की अपनी एक अहमियत है। और इन नवरात्रों में 9 दिनों तक शक्ति का जो ये पर्व होता है, इसमें हर कोई माँ को मनाने की कोशिश करता है ताकि माँ उनके संकटों को दूर कर सके, उनके जीवन में खुशियाँ ला सके। और ऐसे में किस प्रकार अनुष्ठान के जरिए आप अपने जीवन में शक्ति की कृपा से ना सिर्फ खुशियाँ, तरक्की, खुशहाली पा सकते हैं, बल्कि आपकी जीवन की जितनी भी कठिनाइयां हैं वो भी दूर हो जाएं। इसके लिए कितना जरूरी है शक्ति से जुड़ा अनुष्ठान करवाना घर परिवार में इन नवरात्रों में, आइए जान लेते हैं सबसे पहले आचार्य जी से। जी कविता जी, देखिए चैत्र नवरात्र का महत्व गृहस्थ जीवन के लिए बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि इसी चैत्र राम नवमी को राम जी का जन्म उद्देश्य दिया जाता है। तो इस चैत्र नवरात्र का उद्देश्य गृहस्थ आश्रम के लिए हम सभी के जीवन में बड़ा ही पुनीत और मंगलकारी माना जाता है। इस समय में अगर कोई भी उद्देश्य लेकर के अनुष्ठान इत्यादि कराया जाता है, मंत्रों का जाप होता है, तो उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। तो इसी उद्देश्य को लेकर हम हर प्रकार से, जिस भी उद्देश्य से आप चाहते हैं, जो भी समस्या आपकी कुंडली में है, चाहे आप जानते हो, नहीं तो जो हमें कुंडली विवेचना के बाद जो समस्याएं दिखेंगी उसके अनुसार हम संकल्प कराएंगे और इस अनुष्ठान में आप हिस्सा लेके अपने जीवन से दुखों के अंत के लिए एक कदम आप आगे बढ़ा सकते हैं। यह आपके पास शुभ अवसर हम लेकर आए हैं, तो इस अवसर का आनंद जरूर लीजिएगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए ये बात कर लेते हैं कि शनि का नक्षत्र परिवर्तन कुंभ के लिए कितना सकारात्मक भरा रहने वाला है। देखिए, कुंभ राशि में शनिदेव विराजमान हैं और आप अपने मध्य चरण की 7.5 में हैं और 7.5 का जो प्रथम चरण है वह इनके रिश्ते भाव के लिए, रिलेशनशिप भाव के लिए बड़ा ही नकारात्मक रहा है, बड़ा ही उलझन दिया है, बहुत ही नकारात्मक प्रभाव दिया है। इसके साथ ही यह नक्षत्र परिवर्तन जो, क्योंकि आपके घर में ही शनिदेव बैठे रहेंगे और इस नक्षत्र में जब राहु के नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करेंगे, तो शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करके यह अद्भुत आपको शक्ति पावर देने वाले हैं। तो आपके लिए कई विषयों पर यह आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाएंगे और शुभत्व की प्राप्ति आपको होगी। कविता जी, तो एक अच्छे समय की शुरुआत में आपका सबसे पहले स्वास्थ्य कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। देखिए, स्वास्थ्य कारणों में आपको शुभता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत दिनों से आप एक मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, मानसिक उलझने, मानसिक बीमारी या फिर कुछ न्यूरो संबंधी दिक्कतें भी आपको उलझाई हैं। तो इस गोचर काल में आप उनसे मुक्ति पाएंगे, उसमें कमी आएगी, उस पीड़ा में कमी आएगी और आपको मानसिक लाभ मिलेगा इस गोचर काल में, जब शनिदेव आप मंगल के नक्षत्र से निकल करके
आपके राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो एक लंबा समय है। 15 मार्च से 15 अक्टूबर तक का समय आपके लिए स्वास्थ्य कारणों से शुभकारी रहने वाला है कविता जी। अगर बात करेंगे रिश्तों को लेकर, तो अब आने वाला समय इनके रिश्तों के लिए कितना खास रहेगा? देखिए, आपके घर में है शनिदेव और तृतीय दृष्टि जो है आपकी, वह वास्तविक रूप से आपके राशि से भी 3rd हाउस पर रहेगी। तो तृतीय दृष्टि पाप दृष्टि है, वह भी मंगल का घर है। तो जब तृतीय दृष्टि पाप दृष्टि पड़ेगी तो वहां पर आपके पराक्रम भाव और वैवाहिक जीवन पर पूर्ण रूप से प्रभाव दर्शाएगी। तो संबंध भाव में माता पिता के साथ करीबियां बढ़ेंगी, भाई बहनों के साथ एक बार पुनः जो दूरी हुई थी वह जो है वह दूर होगी और करीबियां बढ़ेंगी। लेकिन पत्नी से, आपके प्रेमी जीवन में प्रेमी प्रेमिका से तनाव तकरार अभी फिर बढ़ जाएगा और इस गोचर काल में आपको अपने रिश्तों को संभाल करके रखने की जरूरत है। राहु के नक्षत्र में प्रवेश करने से कविता जी एकदम से आप त्वरित अस्पष्टवादी हो जाएंगे, त्वरित जवाब देने में विश्वास रखना शुरू कर देंगे, जो कि आपके संबंध भाव के लिए शुभकारी संकेत नहीं है। तो इस पीड़ा से आपको बचना है तो शनि की शुभता भी लेने का प्रयास आप जरूर करिएगा कविता जी। चलिए, तो आपने इनके रिश्तों के बारे में बताया कि कहाँ थोड़ा सा संभल कर रहने की इनको सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर बात करें इनकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, तो वहाँ अब इनके लिए तरक्की के कितने मौके अभी मिलने वाले हैं आगे बढ़ने के लिए? आगे का इनका समय, इनके नौकरी अगर कर रहे हैं या फिर खुद का बिजनेस देख रहे हैं, तो कैसा रहेगा? देखिए कविता जी, अगर इनके 9वें और 10वें भाव को देखा जाए कुंभ राशि वालों के लिए, तो शनिदेव का जो प्रभाव है 9वें और 10वें पर, वह विशेष करके लाभकारी परिणाम देने वाला है। इस बीच आपको उन्नति मिलेगी, आपकी ग्रोथ होगी, व्यापारिक दृष्टिकोण से फंसे हुए पैसे, अटका हुआ धन वापस आएगा, आकस्मिक धन लाभ के कुछ रास्ते खुलेंगे और बहुत दिनों से आपके जो संबंध है वह आपने अपने लिए प्रयोग ना करके सिर्फ दूसरे लोगों ने अब तक आपके संबंधों का लाभ उठाया है। तो अब आप इस गोचर काल में, क्योंकि राहु जो है वह नक्षत्र जो है वह लाभकारी परिणाम भी देता है, जिसके साथ भी जुड़ता है वहां लोभ को जन्म देता है। तो यह लोभ जो है वह आपके लिए शुभकारी रहने वाला है। आप अपने संबंधों को कैश कर पाएंगे इस दौरान और लाभकारी परिणाम आपको शनिदेव का मिलेगा कविता जी। आगे बढ़ते और जान लेते हैं कि यही लाभ आप लोगों को आपके आर्थिक तौर पर कितना मिलने वाला है। देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय काल, यह कालखंड जो है, यह 15 मार्च से लेकर के 15 अक्टूबर तक का समय यह अत्यंत शुभकारी रहने वाला है। आर्थिक धनकोष में वृद्धि, आर्थिक रूप से उन्नति और प्रगति का संकेत देता है। राहु के नक्षत्र में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आपके लिए धनार्जन आसान हो जाएगा, धनार्जन की राहें नई नई खुलेंगी, जिससे कि आर्थिक उन्नति, आर्थिक विकास आपका होगा कविता जी। ऐसे में इनके लिए शनि से जुड़े उपाय क्या कहते हैं? देखिए, आप अगर शनिदेव की पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, जैसा कि हमने कहा कि इस दौरान भी संबंध भाव पर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव रहेगा, तो आपके लिए सबसे उत्तम प्रयोग है कि आप विशेष करके पंचामृत का निर्माण करिए। पंचामृत निर्माण करके शिवलिंग पर ले जाकर के अर्पित करिए और आप वहां पर बैठकर कुछ देर शिव स्तुति, शिव वंदना करिए। आपके लिए अत्यंत लाभकारी यह उपाय रहेगा, आपके जीवन में शुभता प्रदान करेगा। चलिए, इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।